बिहार की जनता ने, बिहार की माताओं बहनों ने, बिहार के लोगों ने उनके जंगल राज से, उनके आतंक राज से आतंकित होकर के आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडा बदमाश बन गए थे। जगह जगह लूट खसोट हो गया था, लोग घर नहीं बना सकते थे, गाड़ी नहीं ले सकते थे, कौन जाएगा, कौन कहाँ गाड़ी छीना जाएगा, कहाँ पैसा छीना जाएगा। जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे तो रोजगार देने का श्रेय कैसे ले सकते हैं तेजस्वी जी? वो भी मामूली कुछ समय के लिए ले रहे हैं। तेजस्वी जी उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। जो करप्शन का दाग लालू जी के दामन में लगा, वही दाग तेजस्वी जी के दामन में भी है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संविधान बदलने का काम किया कि बाबा साहब का लिखा हुआ, तो वो कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों ने बदलने का काम किया। कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, तो हमें ये बताइए कि प्रमोशन रिजर्वेशन किसने खत्म किया? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में जो है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है काफ़ी जोरों शोर पर चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के जो है उम्मीदवार बताया जा रहा है। ऐसे में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है बड़ा घोषणा की जा रही है, कही जा रही है कि हमारा 2025 में सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना सहित तमाम जो अभी बिजली को लेकर 200 यूनिट फ्री बिजली की देने की बात की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता भाजपा से है गजेंद्र पासवान। वही आपको बता दें कि पासवान समाज में बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। सर, क्या कहेंगे माई बहन मान योजना को लेकर? तेजस्वी यादव का बड़ा सम्मेलन सभी जगहों पर हो रही है और महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तेजस्वी यादव जी के बयान पे आप हमसे पूछ रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और जिस माई बहन योजना की आप बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, बिहार अपने उस कड़वे घूंट को कभी नहीं भूल सकता है जब तक ये धरती रहेगी कि उनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल में बिहार की माँ और बहनों का क्या हाल था, वो कभी नहीं भूल सकता है। चाहे वो चंपा विश्वास का घटना हो, जिसने पूरे विश्व में और भारतवर्ष में बिहार का छवि दागदार किया, धूमिल किया। माँ बहनें उस समय शर्म से कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, डर से कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी। वैसा दुर्दांत दिन जो 15-20 वर्षों तक लालू और राबड़ी जी का शासनकाल रहा, बिहार की माँ बहनों ने देखा। फिर वो किस माँ बहन योजना को चलाना चाहते हैं तो वही बताएंगे। क्या फिर से वही पुराने दिन बिहार की माताओं को, बहनों को वो लौटाना चाहते हैं? तो भगवान मालिक है और बिहार की जनता मालिक है कि वो आज जो खुले में माँ बहनें सांस ले रही है एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में, वैसा राज चाहते हैं। ये वैसा ही जंगल राज चाहते हैं कि जब जाते हुए कोई लपुआ दुपट्टा खींच ले और चंपा विश्वास के एक आईएएस की पत्नी का घर में सरेआम राजद के और लालू जी के करीबी लोग उनके साथ क्या क्या किए और जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सके, वैसा जंगल राज चाहते हैं या नीतीश बाबू का सुशासन राज चाहते हैं। ये बिहार की जनता देख रही है। लगातार वो बोल रहे हैं कि हमारी मम्मी जिस वक्त मुख्यमंत्री थी उस वक्त भी महिलाओं को काफ़ी सम्मान मिला और जो है अब हमको लगातार सभी जगहों पर जा रहे हैं और लगातार महिलाओं को काफ़ी प्यार स्नेह मिल रहा है। अगर हमें कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि आदरणीय लालू जी एक सामाजिक परिवर्तन के कारक तो थे। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तनशील जब समाज हुआ तो उसकी अगुआ जरूर लालू प्रसाद जी थे। अगर उसको कंटिन्यूटी में रखे रहते, समाज में ये दहशत का माहौल, जंगल राज कायम नहीं होता, तो हम ये कहते हुए एक भाजपा के नेता के तौर पे भी कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लालू जी को हटाना मुश्किल था। लेकिन अगर वो हटे तो उन्हें कोई नेता नहीं हटाया था, नीतीश बाबू और भाजपा ने नहीं हटाया था। बिहार की जनता ने, बिहार की माताओं बहनों ने, बिहार के लोगों ने उनके जंगल राज से, उनके आतंक राज से आतंकित होकर के उनके अगेंस्ट में नीतीश जी को या फिर एनडीए को यहाँ बैठाया था कि उनके आतंक से, उनके गुर्गों के, चमचों के और उनके कार्यकर्ताओं के आतंक से आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडा बदमाश बन गए थे। जगह जगह लूट खसोट हो गया था, लोग घर नहीं बना सकते थे, गाड़ी नहीं ले सकते थे, कौन जाएगा, कौन कहाँ गाड़ी छीना जाएगा, कहाँ पैसा छीना जाएगा, कहाँ गोली चल जाएगा, इसका कोई उससे ऊब करके बिहार की आम आवाम ने, आम जनता ने, माताओं ने, बहनों ने उनको चैन की सांस ले सके। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 में एनडीए और भाजपा समर्थित सरकार बनी, जिसके बाद बिहार में सुशासन लौटा, बिहार का मान सम्मान पूरे भारत में कायम हुआ और पूरे विश्व में बिहार की एक अलग छवि बदली। तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में थे, हमने रोजगार दिया है शिक्षकों का और
जो है हमको लगातार लोग चाह रहे हैं प्रतिनिधित्व करने का, मगर तोड़ जोड़ कर जो है एनडीए सरकार बना लेती है। ये तो मुंह से नाक से पानी पीने वाली बात हो गई ना। आप मुंह होते हुए कोई नाक से पानी पीता है? जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे तो रोजगार देने का श्रेय कैसे ले सकते हैं तेजस्वी जी? वो भी मामूली कुछ समय के लिए ले रहे हैं, और कुछ समय के लिए रहे तो हो तो रहा है। उनके कार्यकाल की जब जांच हो रही थी इतने घपले घोटाले आए हैं कि मुझे 20 लाख का 26 करोड़ का, तो ये तो एक सामान्य बात है। जब उनका गहराई से जांच होगा तो पता चलेगा कि इनका पूरा कार्यकाल करप्शन में जाएगा। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं आदरणीय लालू जी पर कुछ बोल सकूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बिहार के नेता के तौर पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बिहार के आम आवाम के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। जो करप्शन का दाग लालू जी के दामन में लगा, वही दाग तेजस्वी जी के दामन में भी है, और यकीनन अगर जांच होगा तो उनका भी ठिकाना फिर बेऊर और तिहाड़ जेल ही होगा। तिहाड़ जेल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल को उठा लीजिए और बिहार के जितने दिन का वो जो गिना रहे हैं ना कि हमने विकास किया, उतना दिन का कार्यकाल उठाइएगा ना और क्राइम रेट देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा उनके समय में ही, जब आरजेडी के साथ माननीय नीतीश जी गए हैं तब क्राइम रेट बढ़ा है बिहार में, भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, और इसी से तंग आकर के नीतीश जी उनके साथ से फिर भाजपा में पुनः वापस भागते हैं। बुलेटिन लगातार जो है ट्वीट करते हैं, लगातार हत्या लूट अपहरण का जो है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में जो है काफ़ी अति बढ़ गया है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि घटनाएं नहीं हो रही, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है घटनाएं हो रही है तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रशासन नीतीश जी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई कर रहा है, और जो भी उसके चाहे दोषी हो, चाहे आप सामने अनंत सिंह जी का घटना देख लीजिए और चाहे अन्य किसी भी प्रकार का हो, पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है दोषियों पर, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जा रहा है। ये प्रशासन की मुस्तैदी है और नीतीश जी का इकबाल है कि दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। और जब तक एनडीए समर्थित सरकार बिहार में रहेगी, भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रहेगा, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार रहेगा, दोषी कभी बख्शे नहीं जाएंगे, और क्राइम से, करप्शन से कोई समझौता नहीं कर सकती है एनडीए की सरकार। संविधान खतरे में है, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि संविधान को जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सिर्फ संविधान खतरे में है, खतरे में ये लोग संविधान बचाने के लिए क्या करते हैं? आप अगर देखेंगे प्रकाश बाबू, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संविधान बदलने का काम किया कि बाबा साहब का लिखा हुआ, तो वो कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों ने बदलने का काम किया, जिसमें सबसे ज़्यादा नेहरू जी ने संविधान को चेंज किया, फिर इंदिरा जी ने चेंज किया, राजीव जी ने चेंज किया। संविधान में संशोधन करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको बाबा साहब ने ही दिया है, और इस प्रकार से जो ज़रूरत के हिसाब से जब होता है तो संविधान को संशोधित किया जाता है। अब कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो लोकतंत्र की हत्या किसने की? इमरजेंसी देश पर किसने थोपा? अगर कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, तो हमें ये बताइए कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन किसने खत्म किया? बिहार में जब प्रमोशन इन रिजर्वेशन जब खत्म हुआ तो वो लालू जी की सरकार थी, न कि ये एनडीए और भाजपा की सरकार थी, न भाजपा समर्थित सरकार थी। और किसने खत्म किया? लालू जी के समर्थित सरकार ने खत्म किया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? भाजपा ने तो चाहे वो SC/ST एक्ट का, एट्रोसिटी एक्ट में अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया था तो वो एक क्षण नहीं देर किया, और भाजपा की मोदी सरकार ने उसको पुनः संविधान में संशोधन करते हुए फिर से पुनः उसी रूप में लागू कर दिया जिसमें SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट दिया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। भाजपा को 2 बार मौका मिला, 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का, तो एक बार अल्पसंख्यक को, एक बार अनुसूचित जाति को, और दूसरी बार अनुसूचित जनजाति महिला को बनाया है। बड़े से बड़े पदों पर आज SC/ST समाज के लोगों को IAS, IPS और सचिव स्तर के, केंद्रीय सचिव स्तर के पदों पर SC/ST के लोगों को सुशोभित किया जा रहा है। उसके बाद भी देखिए तो अंबेडकर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के समकक्ष मोदी जी की सरकार ने, भाजपा समर्थित सरकार ने एक बनाने का कार्य किया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के समकक्ष एजुकेशन दिया जाएगा, जो नर्सरी से लेकर के उनके हायर एजुकेशन तक का शिक्षा देगा। संविधान खतरे में नहीं है? संविधान कोई खतरे में नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि न दलित खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न दलित खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न संविधान खतरे में है। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों जागो, हिंदुस्तान खतरे में है। 2025 का क्या होगा? 2025 में तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। 2025 में फिर से नीतीश ही होंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं इफ बट नहीं है।
और हमको लगता है कि 2010 में तो आरजेडी को 22 सीटें आ भी गई थी। हमको लगता है कि वो इस बार भी वो भी नहीं आना है, खाता नहीं खुलेगा। बिल्कुल खाता नहीं खुलेगा। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी की बात हो रही है, लालू जी भले ही गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि उनका जन्म गरीबों के बीच में हुआ था और उन्होंने गरीबी को देखा था। लेकिन तेजस्वी जी तो चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति में पैदा हुए हैं। लालू जी जब तक हैं, जब तक उनका छत्ता लगा हुआ है, तब तक राजनीति में इनका कोई पूछ है या चमक है। जिस दिन भगवान न करे लालू जी को कुछ हो गया, उस दिन तेज प्रताप, तेजस्वी जी और मीसा जी, हमारी बड़ी बहन है मीसा जी, इन लोगों में सत्ता का आपसी संघर्ष ऐसा होगा कि पार्टी का बचना मुश्किल होगा। उसके बाद आरजेडी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं उनके विधायक। उनके विधायक के बताने से दुर्गति तो उन लोगों ने बिहार का किया, तो उनको प्रगति कहाँ से दिखेगा? उनको तो दुर्गति ही दिखेगा ना। प्रगति यात्रा से लग रहा है कि देखने जा रहे हैं, उससे बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जब जब अपनी यात्रा करते हैं, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन आता है, बिहार का विकास का रफ्तार बढ़ता है। और इस विगत 15-20 वर्षों में माननीय नीतीश जी ने बिहार का लोकतांत्रिक परिवेश हो, सामाजिक परिवेश हो और विकास की एक नई नींव तो रखे हैं। देखिए, हर किसी व्यक्ति का कुछ अच्छा कुछ बुरा गुण होता है। वो उस परिप्रेक्ष्य में कोई विरोधी विरोध कर सकता है, उनमें नेगेटिविटी ढूंढ सकता है। लेकिन अगर लालू जी बिहार में सामाजिक परिवर्तन के अगर अगुआ थे, तो उसको पूर्ण प्रकाष्ठा पर किसी ने पहुंचाया है, तो माननीय नीतीश जी की सरकार ने पहुंचाया है। आज कहा जा रहा है कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो हम बिहार की जनता को ये स्मरण कराना चाहेंगे और ख़ास करके SC ST OBC वर्ग के लोगों को बताना चाहेंगे कि जब तक लालू जी की सरकार थी, पंचायती राज में, नगर पालिकाओं में उन्होंने आरक्षण खत्म कर रखा था। नीतीश जी की देन हुई कि उन्होंने आरक्षण लागू किया, जिसका नतीजा है कि पटना जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष कोई अनुसूचित जाति वर्ग का लोग बनता है, मुजफ्फरपुर जैसे जिला का अध्यक्ष कोई अनुसूचित जाति वर्ग का लोग बैठता है, और अन्य नगर पालिका का चेयरमैन, मेयर अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के लोग बैठते हैं, जिसका कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये माननीय नीतीश जी की देन है। चाहे वो बिहार के क्या बोलते हैं नौकरियों में, चाहे टीचर का हो या अन्य नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देना हो, या SC ST OBC के लोगों को उसके बराबर का हक देना हो, तो ये सब तो नीतीश जी ने किया है ना। आज बिहार की सड़कें देख लीजिए, आप यहाँ से मुजफ्फरपुर नहीं जा सकते थे। आज कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ नीतीश जी ने सड़क नहीं बनाया हो। पहले लालू जी का जब राज था और सेंट्रल में केंद्र सरकार थी, तो एक आवास आने के लिए लोग महीनों सालों इंतजार करते थे, किसी को आवास मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। आज आप गर्व से कह सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आज कोई ऐसा गली मोहल्ला गांव घर नहीं है, एक परिवार ऐसा नहीं हो सकता है जिसको आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या ग्रामीण आवास योजना नहीं मिला होगा। मैं नगर परिषद कांटी का चेयरमैन रहते हुए सर्वाधिक कांटी नगर परिषद में 3000 आवास सैंक्शन किया था सिर्फ अपने कार्यकाल में। हमसे पूर्व के चेयरमैन ने भी किया था, हमारे बाद के लोग भी कर रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे आवास मिल रहा है गरीबों को, तो ये तो NDA की सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इनके विकास की प्रगति की रथ को बयां कर रहा है ना। कि आज अगर वो नहीं होते तो इसके पहले भी तो सरकारें थी, क्यों नहीं दिया इतने लोगों को घर, इतने नाला सड़क जितना जो बन रहा है। आज देखिए, चारों तरफ नज़र उठा करके देखिए तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े ये भवन बनाए जा रहे हैं, बड़े बिहार में कई एयरपोर्ट दिए जा चुके हैं, एम्स दिए जा चुके हैं। तो ये सब तो NDA की सरकार कर रहे हैं ना। लालू जी अपने कार्यकाल में क्या क्या बनाए थे बताइए ना। वही जंगल राज था, सड़कें टूटी हुई थी, कहीं जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, गरीबों के पास घर नहीं था। सिर्फ एक गरीबों के मसीहा के नाम पे 15 साल वो डुगडुगी बजाते रहे, लोग उनके पीछे भगता रहा। लेकिन जब लोगों का नींद टूटा तो देखा कि ये तो ये वही लालू जी ने डर दिखा करके भाजपा का डर आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा। और 15 साल जब लोग जगा, लोगों को अपने सपने जगे, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ डर और भय का माहौल कायम कर रहे हैं, विकास तो कहीं है नहीं, तो उनको हटा करके नीतीश जी को बनाया। और आज भी 2025 में नीतीश जी का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। NDA की सरकार आ रही है, फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, बिहार में जो है ठंड के बीच काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो है हमारी मौजूदगी जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में है, और मुजफ्फरपुर ज़िला काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा के दौरान बड़े बड़े तोहफे भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जनसंवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और महिलाओं से खास बातचीत कर रहे हैं, और उन्हें जो है माई बहन मान योजना सहित तमाम जो योजनाएं के बारे में बताते हुए, जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम यह सभी
नियम और जो शर्तें हैं उसे जो है हम अपने कार्यकाल में लागू करवाएंगे। और आपको बता दें कि साफ तौर पे जो भाजपा के नेता है गजेंद्र पासवान, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि लालू यादव के सरकार में सड़क ठीक ढंग से नहीं बनी रहती थी। अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें जो है काफ़ी विकास हुई है, सड़कें काफ़ी बनी है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।